गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की थर्ड क्लास है, सेकंड चैप्टर की थर्ड क्लास। और आज थोड़ा सा अपन कुछ डिफरेंट भी करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उनसे थोड़ा सा अलग भी है आज का पोर्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है पहले के क्वेश्चन में, है ना। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या है देखेंगे आप। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब इनका ओल्ड रेशियो दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। They decided that in future C will receive 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। C का शेयर दिया है कि C फ्यूचर में कितना रिसीव करता है, 1/7 ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 42,000 गिव जर्नल एंट्री अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर देखो मेन चीज क्या है कि हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सिर्फ C का दे दिया न्यू रेशियो कितना है, ए बी और सी का नहीं दिया, मतलब सी का नहीं, सी का दिया है, ए और बी का नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है भाई, जिस पार्टनर का न्यू रेशियो दिया सबसे पहले हम उसको दे देंगे, और बचा हुआ जो शेयर है वो ओल्ड पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो ए और बी हैं उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतनी बात आपको समझना होगी कि रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है, इक्वल, तो 1:1:1 ये आप, ठीक है। न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हम लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ सी। सी का हमें मालूम है न्यू शेयर कितना है, 1/7, ठीक है। अब लिखेंगे हम रिमेनिंग शेयर after given C's 1/7 शेयर। C को 1/7 शेयर देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 6/7। अब इस 6/7 कैसे आया, एक्चुअल में ऐसा हम आपको पिछले चैप्टर में बता चुके, लेकिन फिर भी एक बार और बताते हैं। ये तो हम 50 बार बताएंगे आपके लिए, है ना, ध्यान, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो पहला शॉर्टकट तरीका देखेंगे कि हमने C को दिया कितना है, 1/7, ठीक है, इतना क्लियर। अब डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर है उसमें हम कितना प्लस कर दें कि वो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो भाई 1 में हम कितना प्लस करेंगे कि 7 हो जाए, 6, तो ऊपर कितना लिख देंगे 6, नीचे कितना लिख देंगे 7। ये आपका रिमेनिंग शेयर है ना, मतलब 1/7 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा, 6/7। अब ये कैसे आया, तो मैथमेटिकली हमें यहाँ पर आपको बता देते हैं, लेकिन आपको करना नहीं है पेपर हॉल में, आप करेंगे ऐसा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैथ्स में कैसे होता है, हम मान लेते हैं लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। हमने मान लिया कि टोटल शेयर कितना है, 1 है, तो 1 में से जो टोटल था उसमें से हम माइनस कर देंगे जो C को दिया, C को कितना दिया, 1/7। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1 होता है, सभी के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1, यदि कुछ नहीं है तो 1/1 में से 1/7 माइनस करेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 और 7 का 7, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया अपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जा 7 और 1 बन जा 1, मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा, 6 में से बन गया तो 7 में से बन गया तो कितना बचा, 6, तो 6/7। तो ऐसे आया आपका रिमेनिंग शेयर। लेकिन पेपर हॉल में आप ऐसे करेंगे, रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन C's 1/7 शेयर इक्वल टू 6/7। तो आपको मालूम है 1 में अपन ने कितना प्लस किया, 6, तो 6/7। अब देखो इज न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा, तो भाई ए को रिमेनिंग शेयर मतलब 6/7 का
कितना मिलेगा, जितना पहले मिलता था। पहले कितना मिलता था, 1:1 तो अब हम सी को अलग कर देंगे तो बचेगा कौन, ए और बी। तो ए और बी का कितना आएगा, 1:1 मतलब 1/2। ठीक है, तो रिमेनिंग का 1/2 मिलेगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/14। ऐसे यहाँ पर लेंगे अपन 20 न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, तो इसको भी रिमेनिंग का मिलेगा 6/7 का कितना मिलेगा, जितना पहले मिलता था 1, तो 1/2 क्योंकि ए और बी बचे हैं। इसमें 6 बन जा 6, 7 2 जा 14। यहाँ लेंगे हम न्यू रेशियो, ऑफ ए बी एंड सी। तो ए का कितना है देखेंगे अपन, ये लिखा है 6/14। बी का कितना है, इसका भी 6/14। सी का कितना है, 1/7। तो हमें सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करना है ना। यहाँ पर 14 नीचे है, यहाँ भी 14 नीचे है, तो यहाँ 14 ही करना है। 7 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 14 हो जाए, 2। तो जितने का हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने का ऊपर होगा, मतलब 2 का ऊपर होगा 2 का नीचे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पर 2 बन जा 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया इसलिए अपन ने उनको लिखा नहीं। 2 से सभी को कैंसिल कर दो, तो 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो। अभी तक के क्वेश्चन में दिया रहता था, इस बार आपने इसको फाइंड आउट किया हुआ है न्यू रेशियो को, है ना। अब अपन आगे के पोर्शन करते हैं, वही ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ये दिया है, न्यू रेशियो ये दिया है, तो अपन क्या लेंगे, ए का शेयर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3 क्योंकि अब 3 पार्टनर है, माइनस न्यू रेशियो कितना है, ये लिखा है 3/7। 3/7 7 कैसे आया, 3 3 6 और 1 7। इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9। तो पहले ए को 7 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है, 9। इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा, गेनिंग रेशियो कितना, 2/21। ये गेनिंग रेशियो आ गया इसका। ऐसे अपन किसका निकालेंगे, बी का। ओल्ड रेशियो बी का भी कितना है, 1/3। इसका भी न्यू रेशियो कितना है, 3/7। इनका भी हम एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 3 3 जा 9। तो बी को पहले कितने मिलते थे, 7 शेयर, अब कितना मिल रहा है, 9। इसका भी इंक्रीमेंट है, मतलब गेनिंग रेशियो कितने का, 2/21 का गेनिंग रेशियो। अब देखो 3 तो पार्टनर ही हैं, 2 को गेन हो रहा है तो एक को क्या होगा, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर हम सी का निकालेंगे, ये तो आपका कन्फर्म है सेक्रीफाइस। वो कितना होगा, 2 और 2 4, 4/21 आएगा आंसर। अब अपन करके देख लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो सी का कितना है, 1/3। न्यू रेशियो कितना है, ये लिखा है 1/7। 1/7 न्यू रेशियो है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसमें 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, मतलब 4/21 ये आ गया सेक्रीफाई रेशियो। पहले उसको कितने मिलते थे, 7 शेयर, अब 3 मिल रहा है, कम हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइस होगा। अब क्या करना हमारे लिए, क्वेश्चन में देखते हैं। तो गुडविल दी हुई है हमारे पास कितना, 42,000। तो जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम पे करते हैं, जो गेन करता है उससे हम लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कितने पार्टनर कर रहे हैं, 2, ए और बी। तो हम ए और बी का शेयर निकालेंगे, ठीक है, और सॉरी गेनिंग कर रहे हैं ए और बी, तो ए और बी का शेयर निकालेंगे और जो सेक्रीफाइस कर रहा है सी उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए इन गुडविल। टोटल गुडविल कितनी है 42,000। ए का शेयर कितना है, मतलब गेनिंग रेशियो कितना है 2/21। 21 से 42 कितनी बार 2 टाइम्स क्रॉस होगा, कैंसिल, और 2 2 4, मतलब ए से हमें कितना लेना है 4,000। ऐसे यहाँ लिखेंगे हम शेयर ऑफ बी इन गुडविल, 42,000 गुडविल है, और यहाँ पर कितना आएगा 2/21। तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, 42 कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 4 यार। तो ए से हम 4,000 लेंगे, बी से 4,000 लेंगे और देंगे किसको सी को। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर आप डेट पर्टिकुलर वगैरह लिख लेना। यहाँ पर जिससे लेना उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट, जिसको देना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर में सिखा चुके हैं। तो जिसने गेन किया है उससे लेना है, तो ए से लेना और बी से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, ए से कितना लेना 4,000, बी से कितना लेना है 4,000, और देना किसको है सी को। यहाँ पे लिखेंगे 2 C's कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 8,000। 4,000 ए से लेंगे, 4,000 बी से लेंगे, सी को दे कितना देंगे हम 8,000। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल in gaining and sacrifice रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट आपका क्वेश्चन। आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के ही करेंगे सभी क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio 3:2. They decided to share profit equally. Now, so that is 1st April 2017. On that day, the profit of loss account showed the credit balance 24,000. Instead of closing of profit and loss account, it was decided to record an adjustment entry reflecting the change in the profit and sharing ratio. Pass the journal entry to give effect to the same. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है भाई 3:3:2। न्यू कितना है इक्वल। तो पहले हम लिख लेंगे 3:3:2। न्यू रेशियो किसके ए बी सी के इक्वल है, तो 1:1:1। पहले हम सेक्रीफाई और गेनिंग निकाले, तो यहाँ पर पहले ए का लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, इसमें से माइनस करेंगे 1/3 न्यू रेशियो।
इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 और 8 बन जा 8। तो पहले ए को 9 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 8, डिक्रीमेंट मतलब सेक्रीफाइस। तो 1/24 ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस। ऐसे बी का लेंगे अपन, ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, न्यू रेशियो कितना है 1/3, इनका एलसीएम कितना होगा 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 8 बन जा 8। तो बी को पहले कितने मिलते थे 9, अब कितना मिल रहा है 8, इसका भी डिक्रीमेंट है मतलब सेक्रीफाइस कितना 1/24 सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये तो अब 3 तो पार्टनर थे, 2 का सेक्रीफाइस है, तो थर्ड वाले का 100% गेनिंग रेशियो आएगा कितना 2/24, 1A और 1A तो कितना होगा 2। बताया हमने कि टोटल गेनिंग इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस या टोटल सेक्रीफाइस इक्वल टू टोटल गेनिंग। तो यहाँ पर सी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/8, न्यू रेशियो कितना है 1/3। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 8 3 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 8 बन जा 8। तो कितना आ गया, पहले सी को 6 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 8, इंक्रीमेंट है मतलब गेनिंग रेशियो कितना 2/24, ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं कि गुडविल कितनी थी 24,000। तो यहाँ पर हमें लेना किससे है, ए से, और नहीं सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसको देना है, तो ए को देना है और बी को, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइस है। लेना किससे, सी से। तो ज़्यादा कौन सा है सेक्रीफाइस रेशियो, अपन सी का, ए और बी का शेयर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ ए, क्या दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ए इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना है 24,000, 24,000 का कितना इसने सेक्रीफाइस किया है, देखो 1/24, तो 1/24 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, मतलब हमें ए को कितना देना है 1000, बी ने भी सेक्रीफाइस किया तो बी को भी देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना 24,000 का, इसका सेक्रीफाइस कितना है, इतना ही 1/24, 1/24। तो कितना आएगा भाई यहाँ पर भी 1000। हम ए से और बी से पैसा किससे, ए को देंगे और बी को देंगे, लेंगे किससे, सी से। तो सी से हम लेंगे कितना 2000, 1000 ए वाले ए के और 1000 बी वाले में, दोनों से सी से 2000 लेके ए और बी को 1000 दे देंगे। इसकी हमें एंटी पास करना है, तो एंटी यहां लिखेंगे अपन। अब आपको कॉलम बनाना है, लिखेंगे पूरा डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसा आपको लिख के करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम देंगे, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट, और जो गेन कर रहा है उससे लेना है, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लेना किससे, सी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी से कितना लेना है 2000, देना किसको, ए को। तो देखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, ए को कितना देना है 1000 और किसको देना है बी को, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, बी को कितना देना है अपन को 1000। ये हो गया आपका कंप्लीट। नरेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ये नरेशन भी आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम 11th क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन भी बाकी के पहले क्वेश्चनों से डिफरेंट है। तो देखेंगे क्या है। अमित, राजू एंड सुमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. On 1st April 2017, they decided to share the profit and loss equally. On that date, there was a credit balance of 60,000 in their profit and loss account and a balance of rupees 30,000 in journal reserve. Record the necessary journal entry in the books of the firm. The partners decided to distribute the profit and journal reserve, important है, profit and journal reserve before bringing the new profit sharing ratio. इन्हें बोला है कि इनका जो प्रॉफिट जनरल रिजर्व और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो बिफोर ब्रिंगिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब चेंज होने के पहले। तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इतना आप समझ लें। किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहाँ पर आपको गेनिंग और सेक्रीफाई रेशियो निकालने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करना है, तो जनरल एंट्री पास अपन यहाँ पर कर देते हैं। डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर 2 एंट्री पास करने हैं। चले, तो अपन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, पहले क्या दिया है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो, पार्टनर्स को देना है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट। ये आपको हमने पिछले चैप्टर में समझाया हुआ है। तो हमें क्या देना? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है? 60,000। जिसको देना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसको देना? पार्टनर्स को, अमित, राजू एंड सुमित। तो पहले अमित लिखेंगे टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू, दूसरा कौन है? राजू, टू राजू कैपिटल अकाउंट, टू, तीसरा कौन है? सुमित कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब यहां पर हम वर्किंग नोट करेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 है उसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो अपन ने प्रीवियसली की। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। तो यहाँ पर 3:2:1। तो 3, 2 और 1 कितना होगा? 6 बन जा 6। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो कितना आएगा? 30,000। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। और फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। मतलब 60,000 में अमित का शेयर कितना है? 30,000 इसको मिलेगा अमित को। 20,000 किसको मिलेगा? राजू को। और 10,000 किसको मिलेगा? सुमित को। यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है? अब जर्नल रिजर्व दिया है कितना? 30,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यहां लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है जनरल रिजर्व? 30,000 है ना।
किसको देना है, अमित, राजू एंड सुमित। तो यहाँ लिखेंगे टू, जिनको देना है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू राजू कैपिटल अकाउंट, टू सुमित कैपिटल अकाउंट। सुमित कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सेकंड देखेंगे हम कितना है, जनरल रिजर्व कितना है 30,000। इसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 3:1 डिवाइडेड 6, 6 बन जा 6 5 जा 33 में का मल्टीप्लाई कर दो 5 में, तो 5 3 जा 15, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, और फिर 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जा 5। मतलब 30,000 में अमित को कितना मिलेगा 15,000, राजू को कितना मिलना है 10,000, और सुमित को कितना मिलना है 5,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नरेशन बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व। सिंपल नरेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको टेस्ट के लिए तैयार होना है। हो सकता है आपका कल या परसों में ही आपका टेस्ट ले लिया जाए और आपको इन्फॉर्म करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपका टेस्ट होगा और सेकंड, दोनों चैप्टरों का टेस्ट होगा। थैंक यू।